सोनाक्षी सिन्हा हसीना परकार का रोल कर रही है, जो दाऊद की छोटी बहन थी। मैं हसीना जी को मिला हूँ काफ़ी बार, उनसे रिसर्च किया है। उनका जो कज़िन है समीर अंतुले, वो हमारी पिक्चर का पार्ट प्रोड्यूसर है। मुझे इतना भी रश करने का आदत नहीं है। मैं हर 2 साल में एक पिक्चर बनाता हूँ। दिल्ली में चोर बाज़ार रेस्टोरेंट आसफ अली रोड पे वेटर था। मेरा सैलरी 3,000 था। उसके पहले LBS कुरियर कनॉट प्लेस में 11,000 की नौकरी थी मेरी। अक्सर एक कहावत है जो डॉन के लिए की जाती है, डॉन को पकड़ना मुमकिन नहीं नामुमकिन है। ऐसी एक कहावत हमारे डायरेक्टर अपूर्व लाखिया पे भी होती है। कहीं मिलते नहीं है, लेकिन हमने इन्हें खोज निकाला है। दिल्ली आए हुए हैं, क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अपूर्व, बहुत बहुत स्वागत है समाचार प्लस में आपका। थैंक यू सो मच अ, फॉर हैविंग मी। आप फिल्मों में कम, आप चौके छक्के मारते हुए ज़्यादा दिखते हैं। नहीं, शौक होता है बचपन से। जब मैं मेरी स्कूल लॉरेंस स्कूल सनार है, जब मैं स्कूल में था तो भी क्रिकेट का शौक था। और जो डायरेक्टर होता है वो रोज़ तो पिक्चर नहीं बना सकता ना, तो उसको बाकी भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि साल में एक पिक्चर बनती है, 2 साल में एक पिक्चर बनती है, स्क्रिप्टिंग होती है, फिर उसके बाद रिसर्च होता है। तो उसके बीच में कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो हम लोग हर साल मिलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, एक दूसरे से पार्टी करते हैं, मज़ा आता है। एक मूवी बना रहे हैं, जैसे आप कह रहे थे कि क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन अब सुना है कि आप मूवी बना रहे हैं और दाऊद की बहन हसीना पे मूवी होगी। मे बी सोनाक्षी सिन्हा उसके अंदर रोल कर सकती है उनका। नहीं, सोनाक्षी सिन्हा है। सोनाक्षी सिन्हा हसीना परकार का रोल कर रही है, जो दाऊद की छोटी बहन थी। 7 भाइयों में से वो एक बहन थी। और ये पिक्चर इज़ बेस्ड ओवर उनकी लाइफ, जो 40 साल से हमने पकड़ी है, सिंस शी 17 टू द टाइम शी एक्सपायर्ड विच वॉज लास्ट ईयर। और बेसिकली पिक्चर ये है उनकी रिलेशनशिप उनके भाइयों के साथ। उनकी काफ़ी ट्रैजिक स्टोरी है। उनके सामने उसके 2 भाइयों के खून हो गया था। उनके सामने उनके हस्बैंड को मारा गया था। उनके सामने उसके बेटे को मारा गया था। फिर भी वो इतनी स्ट्रॉन्ग, और लोग कहते हैं कि इतनी बड़ी डॉन बनी थी। उनके ऊपर कुछ 88 केसेस लॉन्च किए गए थे, लेकिन एक भी केस में उनको इम्प्लिकेट नहीं कर सके। तो उतना पावर था उनके पास, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सका। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हमने बहुत सारा रिसर्च किया है। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इसके पहले इतना रिसर्च मैंने शूट आउट लोखंडवाला पे किया था, और वो पिक्चर काफ़ी अच्छी लगी थी सबको। डॉन की बहन के ऊपर मूवी बना रहे हैं, नाम से डर लगता है। जब आप रिसर्च करते हैं, लगता है कि एक एक से इधर उधर सीन हुआ खल्लास। सर देखो, उनको भी पता है और हमको भी पता है कि हम पिक्चर बना रहे हैं। और किसी के ऊपर भी आप पिक्चर बनाओ तो मेरे ख्याल से कि वेदर वो पुलिस इंस्पेक्टर हो, डॉन हो, या कोई भी हो, वो खुशी होता है भाई, क्योंकि पूरी दुनिया उनके बारे में पिक्चर देख रही है। अभी आप मिल्खा सिंह के ऊपर पिक्चर बनाओ, हसीना जी के ऊपर पिक्चर बनाओ, या डॉन के ऊपर पिक्चर बनाओ, तो क्या है कि उनका जब कैरेक्टर बाहर आता है, जो रियलिस्टिक आता है। लेकिन ये फिल्म है, जो हमने रिसर्च किया है वही हम बताएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई हीरो है कोई विलन है, इसमें तो सारे हीरो है सारे विलन हैं। पुलिस भी इन्वॉल्व है। जब बॉम्बे का वो टाइम चल रहा था जहाँ इनकाउंटर किलिंग्स वगैरह बहुत मशहूर हो गए थे, तो जैसे शूट आउट में था कि मेरा जॉब नहीं है डिसाइड करना कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। मेरा जॉब है पिक्चर बनाना, और वो छोड़ देना जो हमने रिसर्च किया है। तो हमने उनसे भी बातें की है। मैं हसीना जी को मिला हूँ काफ़ी बार, उनसे रिसर्च किया है। उनका जो कज़िन है समीर अंतुले, वो हमारी पिक्चर का पार्ट प्रोड्यूसर है। तो वो सब टेंशन में लेता नहीं हूँ यार। जाहिर है रिसर्च करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो लोग नहीं जानते हैं। आप उन्हें जब उन्हें दर्शाना चाहते हैं, उसके रिसर्च में अंदर तक जाना होता है। तो कितना मुश्किल हुआ था आपको रिसर्च करने में? रिसर्च पहले, जब एक्चुअली पहले क्या हुआ था कि मेरे पास कोई दाऊद के बारे में स्क्रिप्ट लेके आया था। तो मैंने बोला कि इनके बारे में तो काफ़ी पिक्चरें बन चुकी है। तो उन्होंने बोला आप ऐसा करो, आप उनकी बहन को मिलो और वो आपको बताएंगे उनके बारे में। तो जब मैं हसीना जी को मिला, तो जब उनसे बात शुरू की, तो तभी मैंने 1 घंटे के बाद बोला कि मैं उनके ऊपर पिक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं आपके ऊपर पिक्चर बनाऊंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। क्योंकि उनकी स्टोरी एक इंडियन वुमन की स्टोरी है, जो हमें पता नहीं है कि वेदर शी इज़ अ विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस और शी इज़ द स्मार्टेस्ट वुमन इन द वर्ल्ड। क्योंकि अभी जो वो हमें बताएगी, जो हमने सुना है, वो सब डालना पड़ेगा ना। मैं मेरे बारे में तो ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ख़राब आदमी हूँ, मैं तो बोलूँगा मैं अच्छा आदमी हूँ। आप शायद बोल सकते हो कि ये तो बहुत बुरा आदमी है।
कहीं ना कहीं लगता है कि जब एक लंबा गैप आ जाता है तो जो कनेक्टिविटी होती है ऑडियंस की वो कहीं ना कहीं लूज़ हो जाती है, थोड़ी स्लो हो जाती है। तो अब आप एक मूवी लेके आ रहे हैं इतने टाइम बाद, तो आपको क्या लगता है कैसे कनेक्टिविटी आप कर पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं फ़िल्म इंडस्ट्री में 2000 में आया था और मैंने 5 पिक्चर बनाई है। तो मेरा एवरेज तो ठीक ही है, क्योंकि मुझे इतना भी रश करने का आदत नहीं है। मैं हर 2 साल में 1 पिक्चर बनाता हूँ। काफ़ी डायरेक्टर्स हर साल 1 पिक्चर बनाते हैं, काफ़ी डायरेक्टर हर 3 साल 1 पिक्चर बनाते हैं। लेकिन मेरा एवरेज ठीक है। मैं 2005 टू 2015 आई मेड 5 फ़िल्म्स। तो आप ही अंदाज़ा लगा दो ना कि मेरा वही एवरेज है, तो वो अच्छी तरह चल रहा है। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि जो अपूर्व है उन्होंने लगान में शायद असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पे आशुतोष जी के साथ काम किया है। नहीं, एक्चुअली असिस्टेंट डायरेक्टर था मैं आशुतोश जी का। आमिर खान ने मुझे अमेरिका से बुलाया था। वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट लगान की वजह से ही मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ, क्योंकि वो पिक्चर को इतनी अप्रिशिएट किया गया था और मज़ा आया था। अपूर्व, सुना है कि आप बड़े हेल्पफुल हैं, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, असिस्टेंट है, आप उन्हें भी मौका देते हैं आगे बढ़ने का। देखो सर, मैं दिल्ली में चोर बाज़ार रेस्टोरेंट आसफ अली रोड पे वेटर था। मेरा सैलरी 3000 था। उसके पहले एलबीएस कुरियर कनॉट प्लेस में 11000 की नौकरी थी मेरी। मैं सबके घर जाता था कुरियर लेके, और मुझे इंडस्ट्री ने ऐसे स्वागत किया है। मैंने 5 पिक्चरें बनाई है। मेरा कोई दादा परदादा कोई इंडस्ट्री में है नहीं। तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो भी मेरे को फ़ोन करे उसको आंसर करता हूँ। जो भी मेरे को फ़ोन करते हैं उनसे मिलता हूँ। और मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर तो हेल्प करूँगा ही, क्योंकि मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर के बिना मैं पिक्चर बना ही नहीं सकता। तो मैंने मेरे असिस्टेंट्स को मदद की है। बहुत सारे लोग फ़िल्म इंडस्ट्री में मदद करते हैं, और उन्होंने भी एक पिक्चर बनाई है, हाइड एंड सीक, चली नहीं थी। लेकिन हमारा जॉब ही है कि एक्सपीरियंस देना, मदद करना, क्योंकि उसके बिना इंडस्ट्री चलती नहीं है। तो अब जाते जाते एक फैंस को क्या कहना चाहेंगे? आपकी मूवी आ रही है और आप इतना रिसर्च के बाद एक मूवी ला रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अभी? फ़ैन से तो ये कहूँगा कि आप पिक्चर देखो, फिर डिसाइड करो आपको अच्छी लगती है नहीं, क्योंकि कोई पिक्चरें अच्छी होती है, कोई पिक्चरें बुरी होती है, और मैंने दोनों बनाई है किस्म की। तो अभी देखते हैं ना, मज़ा आएगा। तो ये थे अपूर्व लाखिया, जो बहुत जल्दी एक मूवी लाने वाले हैं। एक सौगात होगी उनके फैंस के लिए। कैमरामैन हरीश के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस। सोनाक्षी सिन्हा हसीना परकार का रोल कर रही है, जो दाऊद की छोटी बहन थी। मैं हसीना जी को मिला हूँ काफ़ी बार, उनसे रिसर्च किया है। उनका जो कज़िन है समीर अंतुले, वो हमारी पिक्चर का पार्ट प्रोड्यूसर है। मुझे इतना भी रश करने का आदत नहीं है। मैं हर 2 साल में 1 पिक्चर बनाता हूँ। दिल्ली में चोर बाज़ार रेस्टोरेंट आसफ अली रोड पे वेटर था। मेरा सैलरी 3000 था। उसके पहले एलबीएस कुरियर कनॉट प्लेस में 11000 की नौकरी थी मेरी।